श्री वल्लभाधीश की वल्लभाधीश की जय। हमें ये है कि उद्धव जी सु यो कहे कि हमारो ये प्रेम को मार्ग है वो सीधो है और पुष्टि मार्ग सबसे उत्कृष्ट है। ये हमारे अंतःकरण में अतिशय विश्वास होना चाहिए, यही सामर्थ्य को प्रतीक है। और ये विश्वास जो अंतःकरण में जग जावे कि हाँ यही सबसे उत्तम वस्तु है, तो वो अपने आप ही दूसरे मार्गन में अपन को जावे नहीं देवे। कितने लोग ऐसे होंगे ना अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाए, उनको है ना मतलब यासु प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई गोपी जन ने अपना प्रेम को मार्ग छोड़ो ही नहीं। इन्हें ज्ञान को कितो भंडार दियो, सिर्फ है ना प्रेम के ऊपर ही विश्वास रखो, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखो। वैसे भी प्रेम और ठाकुर जी तो एक ही वस्तु है, बाकी तो अपने जो देह संबंधी है, देह है, ये आसु आत्मा को कोई संबंध न होएगो न कभी है। तो वह प्रकार को ये वर्णन है। और ये वस्तु जो भी आ रही है उनको यासु में मनन करा रही हूँ। सर्वोत्तम स्तोत्र में भी यीशु में मनन कराती जा रही हूँ कि आगे अपन को ये सब वस्तुएं बहुत ही काम आएंगी। आगे अपन जो भी वांछन करेंगे तो वह को रस ले सकेंगे। जैसे ये ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैरागी ये सब बार बार आएगो। और प्रमाण प्रमेय साधन फल ये वापिस आएगो बार बार। सत्व रज तम बार बार आएगो। सात्विक राजस तामस अलग चीज है, सत्व रज तम अलग चीज है। ये भी सब वस्तु को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यह प्रकार से जो प्रकृति है, अपन कल प्राकृत और अप्राकृत को समझे थे और ये समझे थे कि कली काल तो ये जो कलयुग है वहां में भी है ना अपन जितने भी विद्वान हैं उनकी बुद्धि कैसी हो गई है कि कच्छु उनको समझ में नहीं आवे। यासु श्री गुसाई जी जो अग्नि कुमार है उनको प्रकट मतलब उनने ये श्री महाप्रभु जी को स्वरूप बताया कि कैसे आपके प्रागट्य लियो दया करके। तो वो आपको यश को वर्णन करे क्योंकि आपको महात्म्य जग में फैले वो यश है। जैसे पहलो है ना अप्राकृत स्वरूप है तो भी वो आप प्राकृत करके बता रहे हैं तो वो आपको ऐश्वर्य है। जैसे अपन को संसार में सूर्य होए तो ही सब वस्तु के दिखे, अंधेरा में कोई वस्तु दिखे नहीं। तो सूर्य को भी एक सब लोग जो हैं मर्यादा मार्गीय वो उनको भगवान माने हैं, क्योंकि उनके वो नहीं आएंगे सूर्य नारायण तो दिखेंगे नहीं, ये भी नारायण को एक स्वरूप है। वह प्रकाश जो ठाकुर जी हैं वो अंतःकरण के गुरु हैं, ठाकुर जी हैं। अंतःकरण के अंधकार को दूर करके और अपने स्वरूप के आप दर्शन करावें, अपने स्वरूप से साक्षात्कार करावें, आपके स्वयं के स्वरूप को आप बतावें। जैसे कोई को वर्णन है वो स्वयं खुद कर सके, हमें भी ठाकुर जी को वर्णन तो स्वयं ठाकुर जी ही कर सके। तो यह प्रकार से आपने स्वयं ने दया करके प्रागट्य लियो तो आपके यश को वर्णन है। तो ऐसे तीसरे श्लोक में आयो तो या प्रकार सु वामे ये आयो कि दया निज महात्म्य। तो अपनो महात्म्य अपने कौन से प्रकार को महात्म्य प्रकट करो। जैसे अपन ने अप्राकृत स्वरूप को समझो कि भाई आपने पूतना आदि वध वगैरह करे और जो भी बालक हते उनको अपने पेट में रखे अथवा नंदरानी जी यानी यशोदा जी को उन मुखारविंद में दर्शन कराए संपूर्ण आखे ब्रह्मांड के। तो यह सब स्वयं प्रभु हैं तो वो आप ऐसो कर सके। सामान्य मनुष्य को बालक हुए वो ऐसो नहीं कर सकते। उनकी ही जानकारी सुनेंगे तो वो अपन को से कोई होवे भाई अपन को स्वप्न में कोई वस्तु की खबर पड़ी होवे और एक वास्तव में वस्तु जो है जैसे कोई अपन को कहे कि फलानी नाग के ऊपर कोई मणि रखी भई होवे वो कोई फल देवे या ये ऐसी चिंतामणि होवे तो इस संबंध में तो जब वो साधु बने और जब वो ऐसे तपस्या करें के बाद वो जब वो मिले उनको तब वो वाको वो भोगे फल ऐसा कुछ होवे। तो ऐसे मतलब अलौकिक वस्तु उनको वो कहे ना कि भाई अलौकिक वस्तु को
अपन को वो वस्तु को अनुभव नहीं है, यासु हमको का उन वस्तुओं पे जल्दी से विश्वास नहीं होगा। जैसे अब श्री आचार्य चरण ने गाय हती, तो वो गाय को तुरंत ही कही कि भाई ये गाय को सब लोग खवा रहे हैं तो वो नहीं खावे दे रहे हैं, मुसलमान लोग मना कर रहे हैं। तो क्या हमारे सामने खाती हुई दिखे ये पत्थर की गाय, तब हम माने। तो वो महाप्रभु जी को तो सामर्थ्य है, तो आपने तो तुरंत पत्थर की गाय को वो बहुलावन की बात है शायद, तो तुरंत वो खावे लग गई, घास वाके सामने रखी तो वह प्रकार से आपको सामर्थ्य है। ऐसे ही जब गुसाई जी के पास वो राजा आयो मणि देवे के लिए, तो गंगा जी में पधरा दी गुसाई जी ने। तो क्या अरे मेरी मणि दो, तो गुसाई जी ने तुरंत ने निकाल के दी, या मैं तेरी मणि देख ले, बहुत सारी मणि आती। तो आपको का सामर्थ्य है, अपने अंदर वो विश्वास तो होना चाहिए कि प्रभु अपने अंतःकरण में विराज रहे हैं। अनेक भक्तन के ऐसे सामर्थ्य अपन ने देखे हैं कि पुष्टि भक्तन के तो अनेक विधि सामर्थ्य हैं। पुष्टि भक्तन के अंदर तो ऐसे सामर्थ्य है कि महादेव जी तक को कह दी थी कि भाई या 7 जन्म तक बालक नहीं है, तब भी है ना, जब उनने बोल दी वो विरक्त वैष्णव ने कि भाई आके 4 बच्चा होंगे, 4 बालक होंगे, तो 4 बालक हुए, 4 रानी से। तो या प्रकार को सामर्थ्य पुष्टि, क्योंकि उनके अंतःकरण में प्रभु साक्षात विराज रहे, उनको तो कोई वस्तु दुर्लभ ही नहीं होगा, और उनको ऐसा विश्वास ही होगा कि भाई, और वो जो बोले वो प्रभु करें। तो यह प्रकार को अपन को अलौकिकत्व को ध्यान रखना चाहिए कि ये प्राकृत वस्तु जो है अपन जो सामने दिख रहा है, जो जड़ पदार्थ है या कोई अपन के देह की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से अलौकिक तत्व बिल्कुल अलग है। तो देह को और आत्मा को तो कभी जिंदगी में कभी न वाको कोई समन्वय हो सके, न कभी होएगो। तो ऐसो अपन को ध्यान रखना। तो वो प्राकृत प्राकृत को तो ऐसो ऐश्वर्य महाप्रभु जी को है। फिर ऐसो पराक्रम है ठाकुर जी के, वहां में अपन पराक्रम को देख सके। कामदेव को जन्म प्रद्युम्न रूप से भयो, तो वाको बहुत सुंदर वर्णन आवे के हमें त्रिविध नामावली में के प्रद्युम्न जो है वो कामदेव को स्वरूप है, तो वो अलौकिक काम हतो, अधिदैविक काम। तो प्रभु में जो वो काम को स्वरूप है, उनको पराक्रम को स्वरूप है। जो कहें के आपको जो वीर्य को स्वरूप बता रहे हैं वो पराक्रम को स्वरूप है। यासु अपन जब भी प्रभु के लिए वीर्य नाम को प्रयोग करें तो वो पराक्रम के विषय में ही होएगो। क्योंकि जैसे कोई छोड़वा अपन हमें धरती पे डालें, तो वाकू बढ़ावे को कार्य प्रभु ही कर सके। अपन कुछ खा रहे हैं तो अन्न भी तो पड़ो हुआ है, का वाकू कुछ बढ़ा सके का? अपन कुछ नहीं बढ़ा सके। अन्न अन्न जीव को बढ़ा सके, पर अन्न को अपन नहीं बढ़ा सका। कुछ जमीन में डाले, वाकू जल देवे कोई, क्रम को हमको जानना चाहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। जैसे कलिकाल अपने दोषण को निवारण करवे की ताकत अपने अंदर नहीं है, पर ठाकुर जी के अंदर है। सेवा प्रकाश आपके नाम के अंदर भी है, आपकी सेवा के अंदर भी है। सब प्रकार से आपको सामर्थ्य जो है वो पराक्रम के रूप में हमको समझना चाहिए। तो वो आपके वीर्य को स्वरूप है। जहां भी सृष्टि में कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे बरसात हो रही है, चाहे सूर्य प्रकट हो रहा है, चाहे चंद्रमा प्रकट हो रहा है, चाहे अभी ये समझ लो ये बीमारी आ रही है, तो वो भी ठाकुर जी को पराक्रम ही है। मतलब ठाकुर जी के वीर्य को स्वरूप जो है वो अपन को समझना चाहिए। तो कलिकाल जब तक ठाकुर जी नहीं समझाएं तब तक आप नहीं जनाए, तब तक अपन नहीं जा सके। ये आपको पराक्रम है। और वाके बाद ये आवे यश को स्वरूप आवे, तो ये दया निज महात्म्य, तो महात्म्य को प्रकट करना। तो ऐसे ही श्री को स्वरूप है। तो श्री को स्वरूप जो है आपको वो कैसो है? तदुत्तमपि दुर्बोधम, ये श्री को स्वरूप है। तो
स्वामी आपने अघ को नाश किया, अखिल जितने भी अघ थे, तो अघ को जो है वो स्त्री भाव बताया है। तो ये श्री को वर्णन या में चौथे श्लोक में तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम संता तथा। तो यहाँ में श्री को भागवत जी में भी वर्णन आवे कि ठाकुर जी की श्री कौन से प्रकार की होवे। मतलब आप सर्व अपनी जितनी भी संपत्ति है वासु आप स्वयं शोभायमान रहे हैं, कहीं भी आपके कोई वस्तु की कोई कमी नहीं रहे है। लक्ष्मी जी तो आपकी श्री है ही, लक्ष्मी जी के संग अनेकानेक लक्ष्मी जी ऐसी हैं कि वो ठाकुर जी के संग हमेशा रहे हैं, यासु श्री युक्त हमेशा ठाकुर जी हैं। ये अपन को ध्यान रखते को। और ज्ञान के लिए भी ऋषि अग्नि कुमार अस्तु सिद्धिरत्र न संशय ऋषि अग्नि कुमार अस्तु नाम नाम छंदो जगत्यसो श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणे कह प्रभु। तो ये आपको ज्ञान को स्वरूप, मतलब आपको ज्ञान होनो, यही आपको ज्ञान को स्वरूप है। प्रभु संबंधित कछु ज्ञान अपन को होए वो प्रभु ही करावे, और प्रभु हमेशा अपने ज्ञान से आप आच्छादित ही रहे हैं, आपके अंदर हमेशा ज्ञान रहे ही है। तया प्रकार से वो जो आयो ऋषि अग्नि कुमार अस्तु वो ज्ञान को स्वरूप बताया, और वाक्य बाद आयो वैराग्य को स्वरूप। तो विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशने कृष्ण आधारमता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। तो यहाँ में जो श्री गुसाई जी को वो बतायो है कि दया निज महात्म्य प्रकट करवे के लिए, और तदुक्तम अपि दुर्बोधम, मतलब आपके जो दुर्बोध वचन है श्री महाप्रभु जी के, उन वचनन को समझने के लिए, और भक्ति योग में कहीं कहीं कोई प्रतिबंध नहीं आवे वाके लिए, और कृष्णाद्रामता स्वाद के लिए, ऐसे चार के वस्तु के लिए ये सर्वोत्तम स्तोत्र को वर्णन कर्यो है श्री गुसाई जी ने। तो यह प्रकार से अपन आनंद और परमानंद में भी पहुंच गए थे, परंतु ये जो पीछे को है वो मेरे को थोड़ा सो और ढंग से समझानो थो, तो वो थोड़ा समझायो, परंतु अब देखो क्या होवे। सबन को थोड़ो याद होवे आनंद नाम को, तो मेरे को थोड़ो बतावे कि आनंद नाम में अपन ने कौन कौन से आनंद की बात करी हती। कौन बता रहा है? तो देवकी जी के मन में जब ठाकुर जी को प्रागट्य हुए की बात आई तब आनंद भयो, ब्रह्मा जी देवतान को आनंद भयो, दो याद है बराबर। सुखदेव जी को प्रश्न कियो जब परीक्षित राजा ने, तब सुखदेव जी ने वो प्रश्न सुन के आनंद भयो सुखदेव जी को। हाँ। वो एक प्रकार था। और वसुदेव जी देवकी जी ने आकाशवाणी सुनी तब भी हमको आनंद हो गया कि ठाकुर जी को प्रागट्य हुए वालो है। भूमि ने पण आनंद थयो जरा सांभळी। हाँ, भूमि ने आनंद थयो। नंदराई जी यशोदा जी को आनंद भयो। और कोई याद है? और कोई याद हो तो बोलो, क्योंकि है अपन ने आनंद नाम को बहुत सारो वर्णन करो तो बहुत सारो वर्णन किया था। मतलब आनंद आनम और द ये शब्द को तो पता है, तो तुम बताओ ये तो क्या आनंद दे इंद्रिय प्राण और वो सब ठाकुर जी दे में रहित हो गए अर्थ
देह इंद्रिय अंतःकरण और वो देवे वाले प्राण उनको प्राण वो संचार करने वाला वो आनंद स्वरूप है। फिर आनंद स्वरूप मतलब श्री गोवर्धन नाथ जी को बताया तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, हम्म श्री महाप्रभु ने गोवर्धन नाथ जी को बताया तो। और वो जा प्रकार सातों भागवत 6 धर्म और 7 में धर्मी स्वरूप वाको हाँ आनंद बताया तो है ना। हाँ और यहाँ पे जितने भी नाम चलेंगे भागवत जी वो को महाप्रभु जी के और ठाकुर जी के साथ में चलेंगे, यूं भी बताया हाँ थे बराबर। और मतलब स्वरूप। भागवत जी को स्वरूप में आनंद को स्वरूप बतायो श्रीमद् भागवत जी को। और विशेष करके 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्याय है वो आनंद को स्वरूप है। रास लीले का तात्पर्य जो है वो वो परमानंद आनंद में है कि वो परमानंद में परमानंद है। दोनों मिक्स हो गए। आनंद तो मैंने ये बताया था कि आनंद दशविध लीला को है, आनंद 7 धर्मन को है, आनंद जन्म प्रकरण को है, आनंद निरोध लीला को है, आनंद स्वामिनी जी को है और आनंद नंदराय जी यशोदा जी को है। तो सबन को नंदराय जी यशोदा जी याद रहो। और आनंद दशविध लीला को भी है, निरोध लीला को है, 7 धर्मन को है, जन्म प्रकरण को है। तब जन्म प्रकरण में यहाँ पे अपन को दूसरो नाम परमानंदाय नमः आयो थो। तो वहां वसुदेव जी, देवकी जी, महाप्रभु जी, अक्का जी और नंदराय जी यशोदा जी सब को परमानंद को दान भयो है। तो यहाँ पे हाँ ये परमानंद को स्वरूप ऐसा बताया कि कंस चौंक गए आप। परमानंद स्वरूप। तो क्या है कि अपन ने फिर ये संयोग और विप्रयोग ये भी सब अपन ने सब कर लियो। हाँ देखियो परमानंद में देखियो। हाँ परमानंद और वो चंद्रावली जी को स्वरूप ये है परमानंद। हाँ थोड़ो सो तो हाँ ये रहेगा कि जब विरह दशा में भगवत साक्षात्कार प्रथम होवे है, जब अपन ने विरह दशा भोगी होवे तभी ठाकुर जी को दर्शन अपन को होवे। जब तक ताप नहीं है, श्री हरिराय जी महाप्रभु जी भी ऐसी आज्ञा करें कि जब तक ताप नहीं है तब तक कोई आरती नहीं है, तब तक कोई फल नहीं है। तो आरती बिना कोई फल नहीं है। या सो यूं कहे कि प्रथम तो अपन को विरह ही होवे है, तभी अपन को ठाकुर जी को साक्षात्कार होवे। और वो संयोग की प्राप्ति को जो आनंद है और विप्रयोग परमानंद है, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रकार को व्यवधान नहीं है। यूं परमानंद स्वरूप में क्या हो गए है कि विप्रयोग में भगवान स्वयं भी बाधक नहीं बन सके हैं। ये एक भाव मैंने अच्छा दिन बताया था जब परमानंद स्वरूप को वर्णन कर रही थी, परंतु इतनी जल्दी जल्दी सब बोल जाऊं कि सबन को यूं हुआ है कि क्या बोल रहे हैं। तो दामोदास जी और आचार्य चरण को प्रसंग है वो परम फल है। और एक शतरंग के समान बीते एक क्षण भी चतरा नहीं एक क्षण भी सत्राणी के सब बीते। एक क्षण भी तो उसके समान बीते सो विप्रयोग को स्वरूप है। यूं तो परमानंद यानी संयोग भी प्राप्त होवे वो परमानंद। या सो पहले हृदय को स्वच्छ करके तब वियोग को अनुभव होवे। हृदय में विराजे ठाकुर जी तब विरहाग्नि होवे, तब प्रभु अंदर सु बाहर प्रगटे, तो वो परमानंद है नमः। तो ये वालों ने कल याद करके समझ को कहनो है। क्या कहनो है कि भगवत साक्षात्कार पहले कब होवे, जब विरह होवे। विरह के बिना भगवत साक्षात्कार होवे ही नहीं है। और जब वो संयोग की प्राप्ति होवे वो आनंद स्वरूप है विरह के बाद। और वो वाके बाद विप्रयोग, जब विप्रयोग को दान होवे अपन को, वो परमानंद स्वरूप है कि आप अंतःकरण में विराज के और फिर वापस बाहर प्रकट होवे। भगवत साक्षात्कार होनो और प्रागट्य होनो ये दोनों अलग चीज बताई है हमें। तो वो बाहर प्रकट होवे तब तो ठाकुर जी से हमेशा बाहर प्रकट ही रहे।
और एक साक्षात्कार होवे तो वो एक क्षण के लिए होवे, फिर वापस आप पधार जाए, ऐसो भी हो सके। परंतु जब बाहर प्रकट होवे तब वो अत्यंत आनंद को दान देवे, यानी परमानंद स्वरूप है। तो वो विप्रयोग जो स्वरूप है वो परमानंद को स्वरूप है। ये जब अपन आगे और बढ़ते जाएंगे तो अपन को ख्याल आतो जाएगा, क्योंकि पहले मैं ये सब कर चुकी हूँ यासु, अब मैं वापस कोई सवाल अभी नहीं पूछ रही हूँ, परंतु ये वालो रह गयो तो अपन को पण तब ये बहुत लास्ट वालो जो सब आपने विप्रयोग अभी समझायो ने, वो आपको हाँ थोड़ो और विशेष करके समझाओ, थोड़ो प्रमाण के सहित। प्रमाण जाके प्रगट होके होए तो हमेशा विराजे, और हाँ साक्षात होए तो थोड़ी समय के लिए होए। तो मतलब ये, मतलब विप्रयोग, मतलब मेरे पूछो का मतलब ये है कि विप्रयोग करेंगे तो वाकई पहले संयोग होना जरूरी है। संयोग करेंगे तो वो आनंद को स्वरूप कैसे प्रकट होगा? मतलब संयोग होएगा सुनिए तब आनंद होएगा। तो एक दामोदरदास जी को और आचार्यचरण को प्रसंग है हम्म, कि जब दामोदरदास जी गोद में पोढ़ा रहे थे, मतलब पोढ़ रहे थे आचार्यचरण दामोदरदास जी की गोद में, तब ठाकुर जी ने भी महाबाधक नहीं करो, क्योंकि आप हम्म, विप्रयोग स्वरूप में इतने मगन होते हैं। क्योंकि श्री महाप्रभु जी को स्वरूप ही ऐसो है विप्रयोगात्मक, तो आप विप्रयोग में मगन होते तो वामे मना कर दी कि आप यहाँ में बाधा मत करो, रोक दिए। तो तुरंत महाप्रभु जी को ख्याल आया कि भाई सामने श्रीनाथ जी पधारो, तुरंत आप उठे और आपने कही कि भाई आप पधारो। तो यह प्रकार से यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि विप्रयोग व्यवस्था ऐसी है, विप्रयोग अवस्था कि वहां पे भगवान स्वयं भी बाधक नहीं कर सके। यूं तो या में ऐसो होवे कि एक क्षण भी तो युग के समान बीते। तो हमें अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं वो अपन को ठाकुर जी की याद आवे तो वो परमानंद देवे अपन को, और हृदय को स्वच्छ करें, और वियोग को अनुभव फिर होवे लगे। एक तो विरह, फिर वियोग होवे। ताप, आरती, विरह सब प्रकार अलग हैं। यासु हमेशा ध्यान रखियो, कोई कहे भाई ताप हमको हो रहे है तो ये तो मार्ग ही ताप क्लेश को है, हमें तो ताप हो तो ही रहना चाहिए, तभी जाके ठाकुर जी अपन को साक्षात होंगे। और एक होवे विरह। विरह अवस्था ऐसी है कि विशेष प्रकार से अपन को फिर कोई अच्छो नहीं लगे, यानी वो शुरुआत की अवस्था है। तो वो शुरुआत की अवस्था में ठाकुर जी साक्षात तो हुए ही हैं। तो यासु यो के में और वाके बाद होवे अपन को वियोग, यानी ठाकुर जी से फिर बिल्कुल अपन विशेष प्रकार से जुड़ जाए। और वियोग के बाद फिर जब ठाकुर जी की विरहाग्नि अपन को अंतःकरण में होवे और तब ठाकुर जी हृदय स्वच्छ करके विराजे, तब वो आप अंतःकरण में बाहर प्रकट हो। पहले तो अंतःकरण में विराजे, वाके बाद बाहर प्रकट हो। यूं कहे ना कि कृपानंद सुदुर्लभ, वाके में आवे ना कि जब ठाकुर जी हृदय को स्वच्छ कर निरोध लक्षण में करें और फिर अंतःकरण में विराज, जैसे लकड़ी होवे वामे अपन आँच दे में तो वो पूरी जल जावे। तो वही प्रकार से अपने जो दोष हैं अपन पहले वाको बाहर नाम के द्वारा बाहर अग्नि को प्रकट कर वापस अपने अंतःकरण में लेवे, वो नाम रूप स्वरूप, और फिर वाके बाद वाकू अपन को विप्रयोग को स्वरूप प्रकट हुए, तो वो परमानंद स्वरूप है। मतलब आनंद परमानंद को दो अर्थ बताए मैंने। आयो समझ में? आयो तो सही। कोई को आयो, मतलब कौन कौन को समझ में आई? आज
क्या समझ में आई? क्या मैं अभी मेरे को नहीं ये विप्रयोग सबसे पहले होएगो, सबसे पहले ताप होना चाहिए, ताप होवे तो ताप होवे के बाद विरह होवे, ताप होवे के बाद विरह हो ना, विरह होवे तब हृदय में जो तापाग्नि हो वहां में ठाकुर जी बाहर बता रहे, तो बाहर प्रकट हुए के लिए तो मेरे को ये गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, नहीं समझ में आ रही है। ठाकुर जी ताप हो तो हाँ, संयोग स्वरूप है, वो आनंद को स्वरूप है, विप्रयोग स्वरूप है, वो परमानंद को स्वरूप है, इतना सो ही जानना है। तो वाक्य को ये है ठाकुर जी को पहले संयोग होएगो फिर ही तो विप्रयोग होएगो ने, तो वो या विरह होएगो ताप, वो संयोग के लिए विरह दशा होनी जरूरी है, यूं बता रहे हैं यहाँ पे, यूं विरह करने के लिए पहले आस्वादन तो लेना पड़े ना, बिना आस्वादन के विरह कैसे हो? तो वही तो मैंने कही पहले, प्राकृत क्यों बताया, प्राकृत अप्राकृत को, कि भाई अभी अपन को ख्याल नहीं है कि प्रभु को आनंद कैसो है, तो वाके लिए अपन को अपराकृत स्वरूप को वो करना पड़ेगा कि अपराकृत स्वरूप कैसो है, वाको अपन को आस्वादन, ये भागवत और सुबोधनी जी के संग अपन क्यों है ना या में है कि अपन को वो ठाकुर जी के जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं आप कर रहे हैं, अथवा आप किशोर लीला करेंगे, राज लीला करेंगे, तब अपन को आपके सामर्थ्य की खबर पड़ेगी, आपके अलौकिकत्व की खबर पड़ेगी। अभी आगे जो ये आरोह है, अभी तो बस इतना जानना जरूरी है कि संयोग को स्वरूप है वो आनंद को स्वरूप है, और ये विप्रयोग को स्वरूप है वो परमानंद को स्वरूप, तो जान लो, वही बहुत है। क्या करें फिर, अब कोई समझ में नहीं आ रहा आनंद यानी भी संयोग, परमानंद यानी भी प्रयोग। बस जी अपने ये खास साक्षात्कार को बताया, आपने एक साक्षात्कार को बताया ना, साक्षात्कार में और प्रकट होने में भेद बताया। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, अभी तो मेरे एक को ध्रुव ये विप्रयोग और बुला मिश्र को साक्षात्कार भयो, पुष्टि में देख लो तो बुला मिश्र को भी ठाकुर जी को साक्षात्कार भयो, और उनने कही कि जब आप आचार्य चरण के वहां जावे की कह रहे हो, तो मेरे को अब आपके आप जैसे आज्ञा कर रहे हो तो ऐसे मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा नहीं रह सके, ठाकुर जी की ये मजबूरी है। विप्रयोग अवस्था में आप हमेशा रह सके संग में, संयोग अवस्था में आप हाँ साक्षात्कार क्षणिक हो गए, बराबर है। हाँ वो तो हो गयो, चलो जैसे अपन अग्नि में 2 सेकंड के लिए हाथ लगा दियो तो वो तो जलेगो थोड़ी हाथ, तो अच्छी तरह लग गया हो तो ही जलेगो, तो वह प्रकार से ताप अग्नि अपन को छूनी चाहिए, अपन के अंतःकरण में वो जलनी चाहिए, तो अपने दोष जलेंगे, तब ठाकुर जी के पधारवे को रास्ता होएगो, यूं तब विप्रयोग स्वरूप अपने अंतःकरण में विराजेगो, वो परमानंद स्वरूप, और जब विराजेगो फिर बाहर भी प्रकट होएगो। जीजे वहां में वो छोटी लाली को प्रसंग दे सके, वो विप्रयोग जो आप बता रहे हो, जाने मथुराधीश्वर को प्रकट दर्शन करवाया थे, वो तो अद्भुत ही है स्वरूप, वो तो ये तो होनो मतलब वो तो वापिस पधरा लेती थी, वो तो प्रकट भी कर लेती थी, भोग धर देती थी वापस, तो बहुत अद्भुत पन्ना दास जी ने तो कह दी। हाँ फर्स्ट विप्रयोग नहीं है, पहले से विप्रयोग होएगा ही नहीं ना, क्योंकि अपन को खबर ही नहीं है विप्रयोग क्या है, तो कैसे विप्रयोग हो, यूं हो जाए ना। तो अभी इतना अपन रखें कि संयोग आनंद को स्वरूप है, विप्रयोग परमानंद को स्वरूप है। कल सुकृष्णास्याय नमः मेरे को शुरू करना है, क्योंकि मेरे को बहुत तालावेली हो रही है सर्वे की, तो अपन कल सुकृष्णास्याय नमः लेंगे, तीसरो नाम
और तीसरो अध्याय रहेगो जन्म प्रकरण को, भले है ना। वल्लभाधीश की जय, सबन को आशीर्वाद। वल्लभाधीश की जय, दंडवत जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री ज्वाला दंडवत प्रणाम, खूब दंडवत प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। वल्लभाधीश की जय, दंडवत प्रणाम जय ज्वाला। नमस्कार। दंडवत प्रणाम जय ज्वाला।